नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने कहा था कि जल्दी ही 3 से 6 महीने के भीतर सेंसेक्स 40,000 पॉइंट तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट अब बियर फेस में चली गई है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि मार्केट आज की डेट में काफ़ी डिस्काउंट हो चुकी है और लिक्विडिटी की वजह से, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से, इन्फ्लेशंस बढ़ने से और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अब शेयर मार्केट बियर फेस में पहुंच चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था कि लगातार एफआईज अपना फंड्स वापस ले जा रहे हैं और एफआईज खरीद तो रहे हैं, लेकिन नेट पोजीशन जो जा रही है अब नेगेटिव में है और उसकी वजह से ही शेयर मार्केट धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। ये बियर फेस कब तक रहेगा? ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि ये फेस दिसंबर 2023 तक रहने की उम्मीद है, क्योंकि तब तक जितने भी विश्व के सेंट्रल बैंक हैं वो ब्याज दरों को बढ़ाते रहेंगे और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि महंगाई जिस लेवल पे बढ़ रही है वो एकदम से कंट्रोल में नहीं आएगी। उसको धीरे धीरे कंट्रोल में करेंगे तो उसको लगभग 1.5 साल के करीब लगेगा और जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर होगा 2024 में, तब से ये ब्याज की दरों का बढ़ने का जो रुख है वो खत्म हो सकता है और विश्व की अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व या स्टेबिलिटी आएगी। दोस्तों, इस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि एफआईज लगातार अपना फंड्स विड्रॉ करते रहेंगे या विड्रॉ ना भी करें तो वो फ्रेश फंड हिंदुस्तान में नहीं लाएंगे, और जब तक भारतीय शेयर मार्केट में बाहर से पैसा नहीं आता तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश कम है या बुल फेस आने की संभावना नगण्य है। इस साल के पिछले 6 महीने में लग रहा था कि भारत में रिटेल इन्वेस्टर का बेस बहुत बड़ा हो गया, की वजह से जो एफआईज लगातार बेचती भी जा रही हैं और उसको डीआईआई ने संभाल लिया, क्योंकि उनके पास फंड का फ्लो काफ़ी चलता आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से या हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स एचएनआई की तरफ से। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स का या एचएनआई का इनफ्लो है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो बल्क इन्वेस्टमेंट अब नहीं करेंगे शेयर मार्केट में, क्योंकि पिछले 2-3-4 महीने का जो ट्रेंड है उससे ये पता लगता है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स या ज़्यादातर जो एचएनआईज हैं वो अल्टरनेट एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी पिछले 6-7 महीने से अपवर्ड डायरेक्शंस में हैं। जैसे कि कुछ डाटा बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 15 से 20% इंक्रीज हो चुकी हैं और इससे यह साबित होता है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले कई सालों से बियर फेस चल रहा था वो अब रिवर्स हो चुका है। लोगों की प्रेफरेंस शेयर मार्केट के बजाय प्रॉपर्टी में शुरू हो गई और अब प्रॉपर्टी एक इंडियन इन्वेस्टर्स का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का जरिया है, उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ गया। दूसरी तरफ आरबीआई द्वारा जो मई महीने के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाटा जारी किए गए हैं, उससे यह विदित होता है कि ज़्यादातर एचएनआईज या इन्वेस्टर्स गोल्ड के इंपोर्ट में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और जिसकी वजह से इंपोर्ट 62% इंक्रीज हुआ है और एक्सपोर्ट केवल 24%, और इस कारण से भारत का ट्रेड डेफिसिट $24 बिलियन बढ़ गया, जो कि पिछले साल इसी महीने के दौरान अप्रैल मई में केवल $21 बिलियन था। वो इस साल 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल और मई के 2 महीने में $42 बिलियन हो गया और जिसमें लगभग $24 बिलियन की इजाफा हो चुका है। सारा यह संकेत देता है कि भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और जो फॉरेक्स की वजह से भी जो लिक्विडिटी मार्केट में थी वो भी कम होती जाएगी और शेयर मार्केट में जो फॉरेक्स की वजह से लिक्विडिटी अवेलेबल थी पिछले 2 सालों में वो काफ़ी कम हो जाएगी और इस लिक्विडिटी के कम होने की वजह से भी शेयर मार्केट में जो बियरिश फेस एक्सपेक्टेड है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, एफआईएस का इनफ्लो
2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक क्यों नहीं बढ़ेगा, उसके 3-4 कारण हैं। एक कारण जो कि भारतीय रुपया एप्रिसिएट होता जाएगा, ऐसी उम्मीद है कि अगले 6-7 महीने में यह डॉलर के मुकाबले 80 रुपये से ऊपर चला जाएगा। दूसरा कारण, जो आज की जो शेयर मार्केट के जो प्राइसेस हैं, शेयर की जो प्राइसेस हैं, वो एफआईएस को ओवर वैल्यूड लग रही हैं और वो अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के मोड में नहीं है। तीसरा कारण, यूएस फेड बैंक ने 0.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और साथ में यह भी कहा है कि अगले 2-3 महीने में 1% और बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे एफआईएस तो अपना फंड ले जाएंगे और वो अपना इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ जैसे चाइनीज़ मार्केट है या यूएस ट्रेजरी बिल्स हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ठीक ठाक मिलेगा, तो वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे किसी भी ढंग से। यदि इंडियन मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडियन रुपये डेप्रिसिएट होती जाती है डॉलर के मुकाबले, तो उनकी कैपिटल एप्रिसिएट होने के बजाय डेप्रिसिएट होगी। जब कभी वो इंडियन मार्केट से अपना फंड विड्रॉ करना चाहेंगे तो उस समय उनको नेट लॉस झेलना पड़ेगा। उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ। जैसे कि आज डॉलर की कीमत 77 से 78 रुपये के बीच में चल रही है, जो कि डेप्रिसिएट होने के बाद 80 से 85 रुपये तक जा सकता है। तो यदि 85 रुपये पर डॉलर हो जाएगा तो इस डेप्रिसिएशन से एफआईएस की जो नेट कैपिटल इंडिया में इन्वेस्टेड है उसमें लगभग 10% का शॉर्टफॉल होगा। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज से गुजरना पड़े, तो वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ट्रेजरी बिल में या फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में लगाना पसंद करेंगे बजाय कि इंडियन कैपिटल मार्केट में रखने। दूसरा मेजर रीज़न यह है कि जब एक बार कैपिटल मार्केट से या शेयर मार्केट से आउटफ्लो शुरू हो जाता है तो वह प्रोसेस एकदम से रिवर्स नहीं होता। उसके लिए रिवर्सल के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के एफआईएस वापस लौट करके आएंगे। वो निकट भविष्य में नज़र नहीं आ रही। एफडीआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि इंडिया कई रूल्स में परिवर्तन करने के बाद एफडीआई की इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी छूट दी जा रही है। तो उन छूट का फ़ायदा उठाने के लिए शायद कुछ एफडीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, लेकिन वह एफआईएस जितना विड्रॉ करेंगे उसके मुकाबले कम होगा, तो उसका नेट रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। फॉरेक्स रिजर्व में एनआरआईज डिपॉजिट का भी एक रोल होता है और पिछले 6 महीने में एनआरआईज ने एफसीएनआर डिपॉजिट जो होते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट के जो डिपॉजिट होते हैं, उसमें से भी $3 बिलियन रिपैट्रिएट हो चुके हैं। वो $3 बिलियन कम होने की वजह से भी इंडियन मार्केट की लिक्विडिटी उतने से कम हो गई। और जब भी क्राइसिस का टाइम आता है तो उसका इतिहास यदि देखा जाए तो उस समय एनआरआईज अपना फंड धीरे धीरे वापस ले जाते हैं और वो भी यही कोशिश करते हैं जो एफआईएस करते हैं कि उनके जो फॉरेन करेंसी का फंड है वो प्रोटेक्ट रहे और वो इंडियन मार्केट की इन्वेस्टमेंट से हटा करके यूएस ट्रेजरी बिल में या और कंट्री के ट्रेजरी बिल्स हैं उनमें या बॉन्ड में या कहीं दूसरी फिक्स इनकम वाली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शेयर मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें कि लिक्विडिटी शेयर मार्केट से धीरे धीरे विड्रॉ हो रही है। तो अल्टीमेटली जो एक्सपेक्टेड बियर फेस है उसने आना ही है और वो शायद अगले 6 महीने में काफ़ी कुछ नज़र आ जाएगा। ऐसी स्थिति में खुदरा निवेशक क्या करें? मेरा ये मानना है कि जब कभी भी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, उस समय एचएनआई कस्टमर हों या खुदरा निवेशक हों, रिटेल इन्वेस्टर्स हों, उनको जहाँ पर भी मौका मिलता है अपना प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठ जाना चाहिए और उसके बाद मार्केट में वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना चाहिए। परंतु जब तक मार्केट में बियर फेस चल रहा है उस समय अपनी कोई भी लमसम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ना करें।
शॉर्ट टर्म के भी यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के कर सकता है, लेकिन जब कभी भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड नज़र आ रहा है तो अपनी पोजीशन को करेक्ट कर दिए, लॉस बुक करके बाहर निकल जाइए, या प्रॉफिट जितना मिल रहा है उससे बाहर निकल जाइए। यदि इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आपका नुकसान काफ़ी कम होगा या आप प्रॉफिट में बने रहेंगे। दोस्तों, आशा है कि इस फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस की वजह से जो लिक्विडिटी में कमी आई है इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन लाभदायक होगी। यदि यह आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि कोई क्वेरी हो तो उसके लिए कमेंट भी करें। नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई किसी भी टॉपिक पे कोई डिटेल वीडियो की ज़रूरत है तो मैं वो भी आपको बना करके इस चैनल के माध्यम से दिखा सकता हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।